Hello, my YouTube family. Welcome back. My new vlog. It's my vlog 56. Dear friend, don't forget my YouTube channel. Subscribe, share, like, and watch my full video. Thank you. लो जी मैं यूट्यूब फैमिली तो देख लो। आज तो देख इतना बड़ा देख के आप तो डर ही गए होंगे कि इसको क्या हो गया है। इतना बड़ा देख इसने कि आखिर क्यों रख दिया और वीडियो इतनी फटाफट से क्यों बना डाली। तो जब मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो का बहुत टाइम था और मैंने कहा कि आप लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होगा और वैसे इतने लंबे व्लॉग देखने के लिए शायद आपके पास टाइम भी ना हो और आप बोर भी हो जाएं, क्योंकि व्लॉग में तो कुछ ख़ास उस तरह का था ही नहीं। लेकिन हाँ, जो था वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्लॉग में जो सबसे ख़ास बात थी वो हमारे इतने बड़े देगचे की थी कि घर में तो ना कोई गेस्ट आ रहा था और ना ही कोई एक्स्ट्रा फैमिली आई हुई थी कि इतना बड़ा देगचा हमें भर के चावल बनाने पड़े। तो ये था पुलाव, चिकन पुलाव था विदाउट मसाला। किसी किस्म का इसमें कोई मसाला नहीं था और ये सिर्फ़ ज़ीरा इसमें डला हुआ था और प्याज़ और लहसुन वग़ैरह ये चीज़ें थी और इसमें मिर्चें नहीं थी। ये वो पुलाव था, ये काबली पुलाव भी नहीं था। तो ये बनाना इसलिए था कि ये जब बनता है तो फिर सब शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बिरयानी और जो दूसरा पुलाव होता है मिर्चों वाला वो तो खाते ही रहते हैं, लेकिन ये महीने में या हफ़्ते में या 2 हफ़्तों के बाद एक ही दफ़ा बनता है। और जब बनता है तो फिर इसी देगचे की डिमांड होती है और ये देगचा फिर हमें निकालना ही पड़ता है। आखिरकार ये हमने 2 टाइम के लिए बनाना होता है, ये ख़ास बात थी इस व्लॉग की। तो ये सुबह और शाम के लिए दोनों टाइम के लिए बनाना था खाना और फिर सुबह का बनाओ, दोपहर का बनाओ, शाम का बनाओ, तो इस झंझट से भी जान ने छूट जाना था। और इसी के साथ में चटनी, रायता भी तैयार करना था, क्योंकि ये मज़ा ही तब आता है जब चटनी और रायते के साथ खाया जाए। और इस जो हम पुलाव में मिर्चें नहीं डालते, उस हिस्से की बराबर मिर्चें हमें डालनी पड़ती हैं रायते में और चटनी में। सब्ज़ मिर्चें और चावलों में भी सब्ज़ मिर्ची थी, बड़ी-बड़ी सब्ज़ मिर्चें। कोई 15-1 मैंने डाली थी, क्योंकि जिसने खानी थी, जो मिर्चों वाला खाना चाह रहा था, तो वो उसने एक-एक लेनी थी और साथ में उसने खानी थी। और साथ में इसके अंदर हमने डाला था अचार। तो ये चावल जो हैं, इनकी रेसिपीज़ तो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने फटाफट से बनाने थे, टाइम हो गया बहुत ही शॉर्ट, बच्चों ने स्कूल से भी आना था और जो नन्स हैं, जो बच्चियां हैं बड़ी वाली, उन्होंने भी स्कूल से आना था। आप समझ ही गए होंगे किन बच्चियों की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर इसलिए जब स्कूल से आया जाता है या पढ़ा के आया जाता है या यूनिवर्सिटी से आया जाता है, तो सबसे पहले दिल यही करता है या तो ठंडा पानी पिया जाए या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी जाए या ठंडा जूस पिया जाए और फिर सेकंड नंबर पे फ़ौरन खाना निकाला जाए और खाया जाए। तो इसलिए हमने बनाने थे फटाफट से। तो ये चावल तो मैंने बना के दम पे रख डाले कि अब ये दम पे पक जाएंगे और इन चावलों को ज़्यादातर दम पे पकाया जाता है। इनमें पानी बहुत कम डाला जाता है और फिर इनको दम पे रख दिया जाता है और ये दम पे पकते हैं। तो फिर ये इनका जो जायका होता है बहुत ही मज़े का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिर्चों के बगैर इनका जायका कैसा होता होगा, तो आप इसे खुद ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें आपने बड़ी-बड़ी सी कोई 15-20 आपने सब्ज़ मिर्चें डालनी है, वो आपने हर हाल में डालनी है और आपने अपने रायते और चटनी में भी मिर्चें डालनी है। हाँ, जिसने खानी है। बच्चों के लिए मैंने अलग से रायता बनाया था, क्योंकि बच्चे मिर्चें नहीं खाते और आज तो मौसम जो था वो गरम-गरम सा था, तो इसलिए हमने साथ में लस्सी भी बनाई हुई थी। लेकिन आपको सिर्फ़ यही वाली वीडियो नज़र आ रही है जिसमें आपको ये मेरा इतना बड़ा-सा देगचा नज़र आ रहा है। तो अब इस देगचे के पीछे की क्या स्टोरी थी वो तो मैंने आपके साथ कर दी है शेयर। और जो अहम बात थी वो ये थी कि हमें शाम को भी कुछ नहीं बनाना था और बस दोपहर को ही ये बना लेने थे। और अगर आपने
ऐसे ट्राई करने हैं कि कैसे बनते हैं, कैसे होंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अगर इतना देगचा भर के रखा हुआ है तो फिर खुद ही सोच लें कि कितने मज़े के बनते होंगे कि इतना भरा हुआ देगचा हमने रखा है। और ये साथ में मेरी चटनी भी आप देख लें, और पुदीना तो हमारा अपना ही है, तो पुदीना जो हमने लगाया हुआ था, और वो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। कितना छोटा-छोटा सा था, जब छोटे-छोटे से उसके बेबी निकल रहे थे पुदीने के। और ये है रायता भी हमारा हो गया है रेडी, बस अब बच्चों के आने का इंतज़ार है कि वो फटाफट से आ जाएँ और खाना खाएँ। और हमारे घर की ये बात है कि हम खाने पे इंतज़ार करते हैं, चाहे जो भी लेट हो उसका इंतज़ार करना पड़ता है, फिर हम उसके बाद मिल के खाना खाते हैं। तो यहाँ पे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने तो खाना खा लिया था, लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करनी है। तो ये देख लें, जो बड़ी-बड़ी मिर्चें मैंने डाली थी वो इसलिए डाली थी। ये हमने तोड़ी और ये बाइट में डाली और ये हमने खा ली। वाह! क्या मज़ा आया है इसका। तो अगर आपने ऐसा वाला पुलाव ट्राई करना है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और आज का जो व्लॉग था वो सिर्फ़ इन्हीं स्पेशल पुलाव के बारे में ही था। तो इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी बैड हैबिट भी बता दूं, चाहे ये मैं आप समझें इसे मेरी बैड हैबिट या गुड हैबिट, मैंने पुलाव अपने हाथों से ही खाना है। पुलाव मतलब कि चावल, कोई भी चावल बना हो, कहीं भी बना हो, लेकिन मैंने उसे हाथों से ही खाना है। और ये है मेरी, मानो आप जाते जाते आप इससे भी मिल जाएं। तो मैंने गर्मी का ज़िक्र किया था कि आज थोड़ी बहुत गर्मी थी, तो पंखा लगा हुआ था और मानो थी बाहर किचन में, और किचन से ही उठ के फिर अंदर बेड पे आ गई सोने के लिए। तो एक को लग रही थी ठंड और एक को लग रही थी गर्मी, यहाँ पे तो डबल डबल सीन थे। तो ये बेगम देखे अब कंबल ओढ़ के सो रही है इतने मज़े से, और वो सो रही है बिल्कुल कंबल के बगैर।